म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए लोग ये 5 बड़ी गलतियां करते हैं। तो इन बड़ी गलतियों से बचें और सही से निवेश करने की शुरुआत करें। तो जानते हैं वो गलतियां कौन सी हैं। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो यकीन मानिए आपके लिए निवेश की यात्रा काफी आसान हो जाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। गलती नंबर 1, बिना रिसर्च किए फंड में निवेश करना। अक्सर लोग किसी दोस्त की सलाह पर या सिर्फ एक टीवी एड देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। लेकिन हर फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता है। हर फंड की अपनी एक रणनीति होती है, जैसे कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करता है, मिड कैप में करता है या फिर स्मॉल कैप में करता है। इसलिए बिना सोचे समझे निवेश करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या करें? निवेश करने से पहले फंड का पिछला प्रदर्शन, फंड मैनेजर का अनुभव और सबसे जरूरी आपका लक्ष्य और रिस्क प्रोफाइल ध्यान में रखें। यहां मैं एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने खुद म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया था तो सबसे पहले यह तय करना मुश्किल लग रहा था कि कौन सा ऐप सही होगा। कई ऐप्स ट्राई किए लेकिन चार्जेस और क्लैरिटी को लेकर कंफ्यूजन बना रहा। फिर मुझे रूपीजी मिला जो मुझे अब तक का सबसे प्रैक्टिकल और सिंपल लगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस या एएमसी चार्जेस नहीं है। मतलब इस ऐप में अकाउंट खोलने पर आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर आप भी शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो सकता है। तो आज ही रूपीजी को डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गलती नंबर 2, सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश करना। बहुत से लोग सिर्फ इस आधार पर फंड चुनते हैं कि उसने पिछले साल 20% या 25% रिटर्न दिया है। लेकिन याद रखिए, पिछला रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं लेता है। कुछ फंड्स एक साल बहुत अच्छा करते हैं और अगले साल एवरेज या फिर उससे भी नीचे का प्रदर्शन दिखाते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि फंड में लंबी अवधि जैसे कि 3 साल या 5 साल, साथ ही उसका कंसिस्टेंसी और रिस्क लेवल समझना जरूरी है। गलती नंबर 3, बाजार गिरते ही एसआईपी को बिल्कुल रोक देना। जब बाजार गिरता है तो निवेशक घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार में गिरावट के समय ही एसआईपी सबसे ज्यादा फायदा देती है। ऐसे समय पर आपको यूनिट्स कम दाम पर मिलती है, जिससे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए एसआईपी को रोकने के बजाय उसे जारी रखें। म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन ही अच्छी ताकत है। गलती नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। कई लोग पूरा पैसा सिर्फ एक ही फंड या फिर एक ही कैटेगरी में लगा देते हैं, जैसे कि सिर्फ इक्विटी या फिर डेब्ट। ऐसा करने से आपका पूरा निवेश एक ही सेक्टर के परफॉर्मेंस पर निर्भर कर जाता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। इसका हल क्या है? अपने पैसों को अलग अलग फंड्स और कैटेगरी में बांटिए, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड या फिर डेब्ट फंड्स। इससे आपका जोखिम संतुलित रहेगा और फंड का प्रदर्शन भी स्थिर रहेगा। गलती नंबर 5, निवेश का उद्देश्य तय ना करना। बिना गोल के निवेश करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू करना। अगर आप नहीं जानते कि आपको कब पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, तो सही फंड चुन पाना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण, अगर आपका गोल 2-3 साल का है, जैसे कोई शादी या फिर कार खरीदनी है, तो आपको डेब्ट फंड या फिर कम रिस्क वाला विकल्प चुनना चाहिए। वहीं अगर आपका गोल 10-15 साल का है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसलिए गोल तय करें, समय सीमा समझें और उसी के अनुसार निवेश करें।